हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर क्रिकेटर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 इन अ मंथ ऑफ मार्च 2025। तो इनमें से कौन से फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैयद अब्दिद अली। इनका नाम है सैयद अब्दिद अली। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल हाउसिंग बैंक रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ अ हाउसिंग इन इंडिया 2024। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज ऑफ 30th September 2024 द टोटल इंडिविजुअल हाउसिंग लोन आउटस्टैंडिंग इन इंडिया वाज 33.53 लाख करोड़, रिफ्लेक्टिंग अ 10% ग्रोथ कंपेयर टू द same period of a previous year. Next है, middle income group accounted for 44%. जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इट अकाउंटेड फॉर 39%, एंड दी योर लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप अकाउंटेड फॉर 17%, whereas हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अकाउंटेड फॉर 19%, और जो आपका बैंक अकाउंट है, इट इज बैंक्स आर अकाउंटेड फॉर 81% ऑफ योर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन. देन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स showed year-on-year growth of a 6.8% in the latest report. Then regional distribution of housing loan indicates that southern region holds the highest share of accounting for a 35% of the total loan. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ये बताना है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे करेक्शन आपका क्या होगा कि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए फॉर द सेम पीरियड तो 14% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, नॉट दी 10%. ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. अदर डिटेल्स बात करते हैं. रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की है, तो सबसे हाईएस्ट आपका रहा है परसेंटेज सदर्न का. ठीक है, सदर्न रीजन का, फॉलोड बाय वेस्टर्न 30, नॉर्दर्न में 28% रहा है, ईस्टर्न में 5.4%, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 0.68% का. ठीक है, एज पर दिस रिपोर्ट जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन डिस्बर्समेंट है, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की, तो इट इज अकाउंटेड फॉर 4.10 लाख करोड़. फाइन. नाउ इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हाउसिंग लोन है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट हैज राइजन. अगर हम बात करें 2011-12 से, तो ये आपका 2011-12 में 6.60% था, जो इंक्रीज हो गया 11.29% हो गया है इन 2023-2024. साथ में ही ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एज पर दिस रिपोर्ट ओनली 5% बिल्डिंग्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज ग्रीन. तो सिर्फ और सिर्फ आपके 5% बिल्डिंग जो है दे आर दी ग्रीन बिल्डिंग्स. ओके. नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ है संजय शुक्ला, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in March the RBI has launched nationwide campaign to enhance financial literacy in India with which organization. तो RBI ने आपका नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बेसिकली लॉन्च की थी ताकि जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको आपका प्रमोट किया जा सके, पब्लिक को अवेयर किया जा सके. ठीक है, तो ये इन्होंने लॉन्च किया था कैंपेन with the collaboration with the नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे. इसके सीईओ करंटली हैं आपके आलोक चंद्र जीना. ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, एंड नावी मुंबई इन महाराष्ट्र स्टैब्लिश किया गया था 2013 में. नाउ यहाँ पे जो कैंपेन लॉन्च किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे लीड बैंक्स द्वारा. ठीक है, देन पब्लिक अवेयरनेस के लिए आरबीआई कहता है कैंपेन लॉन्च किया गया है. फिर आपका बोला गया है फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेस भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके. इसके अलावा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये फॉर्मुलेट की गई है एंड इम्प्लीमेंट कर रहा है इसे कौन? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इसे जो है आपका इम्प्लीमेंट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स. फाइन. देन यहाँ पे बोला गया है एनसीएफई अलॉन्ग विद सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी ये कंडक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम ताकि जो आपकी पब्लिक है, खासकर जो 18 से 60 साल के लोग हैं, अंडर 18 एंड ओवर 18, इस बीच में जो लोग आपके हैं उनको अवेयर किया जा सके. ठीक है, क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले लोग उनको ज़्यादा पता नहीं होता है और 18 ईयर से कम वाले बच्चे जो होते हैं उनको भी ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती है. इस वजह से उनको अवेयर करने के लिए ये चीज़ लाई गई है. ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, आरबीआई ऑल्सो कंडक्टेड पैन इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे 2017 अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज.
ठीक है, किस चीज़ के लिए? नॉलेज और आपका बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेडलाइन फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज टू अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन एज अ SRO, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम थ्रू द प्रभा पोर्टल। तो रिसेंटली RBI ने SRO के लिए फ्रेमवर्क निकाला है कि ये चीज़ें SRO की होनी चाहिए इन अकाउंट एग्रीगेटर। बेसिकली अभी क्या बोला है, जो अकाउंट एग्रीगेटर हैं वो अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि एक तरह से वो SRO जो है वो मीडिएटर का काम करेगा आपकी RBI और अकाउंट एग्रीगेटर के बीच में। ठीक है, तो एक तरह से अकाउंट एग्रीगेटर को रिप्रेजेंट करेगा SRO। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी RBI और अकाउंट एग्रीगेटर बीच में कुछ चीज़ें बन नहीं रही हैं या किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो SRO उसके बीच का एक तरह से सोल्यूशन निकालेगी। ठीक है, नाउ अब SRO बनने के लिए या SRO के लिए अप्लाई करने के लिए RBI ने डेडलाइन निकाली है 15 जून 2025 की। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2025 की डेडलाइन है SRO के लिए। फाइन, नाउ अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसके यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है RBI द्वारा। RBI ने क्या बोला है कि नेटवर्थ जो होनी चाहिए SRO की, वो होनी चाहिए मिनिमम 2 करोड़ की, वर्थ विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन और बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन। देन कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल होल्डिंग की बात करें तो क्या बोला है, जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन नॉट होल्ड 10% और मोर ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कि जो टाइमली मैनर में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ये इसका मेन एम है। देन मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट 25 मेंबर यहाँ पे होने चाहिए, ईच फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी वॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डेटा सेंटर कैंपस ऑपरेटेड बाय सीफी इनफाइनाइट स्पेस लिमिटेड इनॉग्रेटेड इन मार्च 2025। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी सिटी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डेटा सेंटर कैंपस जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाउ जो कैंपस है इट इज नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर फैसिलिटी। जो ऑपरेट कौन कर रहा है? सीफी इनफाइनाइट स्पेस लिमिटेड। ठीक है, इसकी कैपेसिटी आपकी है 130+ मेगावाट की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 स्केलेबल टावर आपके लगाए गए हैं, सपोर्टेड बाय 220 किलोवाट ऑन दी प्रीमाइसेस सबस्टेशन। देन कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा 02 जो है ये इंटरकनेक्टेड किया गया है आपका विद दी नोएडा 01। ठीक है, वाया 4 डाइवर्स फाइबर पाथ। देन नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी, इट इज इक्विप्ड विद दी 10 लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल फॉर एनहांस सिक्योरिटी। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो रिलीज किया है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। ठीक है, एंड ये डेटा है आपका फरवरी 2025 का। तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि ईयर ऑन ईयर CPI इन्फ्लेशन रेट जो आपका था फरवरी में इट वाज 3.61%, डाउन फ्रॉम 4.26% जो जनवरी का आपका था। नेक्स्ट है फूड इन्फ्लेशन फॉर फरवरी 2025 वाज 5.97%, मार्किंग द सिग्निफिकेंट डिक्रीज कंपेयर टू द जनवरी 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रूरल इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ है आपका 4.59% से डिक्रीज होके फरवरी में 3.79% रह गया था। वेयरएज जो फूड इन्फ्लेशन आपकी रही है रूरल एरियाज में इट डिक्रीज्ड फ्रॉम 6.31% टू 4.06%। नेक्स्ट है केरला हैड द लोएस्ट year on year inflation rate of 3.75% फॉर फरवरी 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन ग्रोथ है आपकी फॉर जनवरी it was 5.0% and increase from 3.2% in December 2024। तो ये सब स्टेटमेंट आपकी दी गई थी बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस और आपको बताना है इसमें से कौन सी आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी आपके सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड वाले में क्या करेक्शन है, जो फूड इन्फ्लेशन है आपकी, ठीक है, ये जो है ये आपकी फरवरी में रही थी 3.75%। ठीक है, नॉट दी 5.97%, 3.75% ये रही थी। इसके अलावा फोर्थ वाले में करेक्शन है, केरला जो है
ये आपका हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला था, इन्फ्लेशन रेट ऑफ 7.31%। ठीक है, ये करेक्शन है दोनों स्टेटमेंट में। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे टॉप 5 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आपका देखने को मिला है। तो केरला पहले नंबर पे था 7.31% से, फॉलोड बाय चंडीगढ़, कर्नाटका, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देन अदर आपके जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट कैसा था? फ्यूल एंड लाइट में ये 1.33% था, एजुकेशन में 3.83% देखने को मिला है, देन हेल्थ में 4.12%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में था 2.87%। वेयर एज ऐसे आइटम्स जहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली है हमें, तो ये है आपका कोकोनट ऑयल 54.48% एंड जिंजर जहाँ पे -35.81% का आपका इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिला है। वहीं पे बात करें अगर हम अर्बन इन्फ्लेशन की, तो अर्बन इन्फ्लेशन में हमें 3.32% का डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें अर्बन इन्फ्लेशन के फूड अर्बन सेक्टर के अंडर फूड इन्फ्लेशन की, तो ये आपका जो है ड्रॉप हुआ है 5.53% से कितना रह गया है 3.20% ये आपका रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एमएसएमई सेक्टर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंसमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है टोटल एडवांस आउटस्टैंडिंग जो आपकी है एमएसएमई सेक्टर की, इट वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹16.98 लाख करोड़ in financial year 2020 to ₹28.04 लाख करोड़ in financial year 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो ग्रॉस एनपीए है एमएसएमई सेक्टर का, इट वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹1.87 लाख करोड़ in financial year 2020 to ₹1.95 lakh crore by the financial year 2024. Next is the MSME sector has experienced a consistent rise in a non-performing asset over the past 10 years. Next statement है both gross NPA and gross NPA ratio have decreased as per the provisional data for financial year 2025 up to December 31st 2024. Last है as of financial year 2024 the gross NPA ratio of the MSME sector decreased from 11% to 4%. तो यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब रेस्ट जो है उसमें करेक्शन क्या है, जो ग्रॉस एनपीए है आपका एमएसएमई सेक्टर में ये आपका जो है डिक्रीज हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है 1.87% से 1.25 लाख करोड़ ये आपका हुआ है। ठीक है, जो 11% था पहले, अब ये ग्रोथ आपकी 4% की है ऑफ टोटल एडवांसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट जिसमें बताया गया है एमएसएमई सेक्टर जो है इसमें कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला है, राइज नहीं है यहाँ पे है डिक्लाइन, कंसिस्टेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ओवर अ पास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों में हमें जो है कंसिस्टेंट डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग ऑफ अ इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन दैट इज CE-20 फॉर द 6th ऑपरेशनल मिशन ऑफ अ LVM-3 लॉन्च व्हीकल। तो ये टेस्ट आपका किया गया था इसरो के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आपका किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये लेटेस्ट टेस्ट हुआ था इसमें जो इंजन है इट वॉज फायर्ड फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 100 सेकेंड्स। वहीं पे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अंडर नॉन वैक्यूम कंडीशन इसको टेस्ट किया गया है। वहीं पे जो आपका प्रीवियस टेस्ट हुआ था वो 25 मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 25 सेकेंड की थी और ये किया गया था वैक्यूम कंडीशंस के साथ। फाइन, नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है चंद्रयान 5 मिशन को। ठीक है, इसको अप्रूवल दे दिया है चंद्रयान 5 मिशन या फिर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन आप इसे कह सकते हो। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसका मेन एम क्या है कि हमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को आपका जो है मून पे पहुंचाना है बाय द ईयर 2040। ये एम लेके हम चले हैं चंद्रयान 5 मिशन के लिए। ठीक है, नाउ अब इसमें जो रोवर होगा आपका वो 350 kg का होगा। वहीं पे जो चंद्रयान 3 में हमारा रोवर यूज हुआ था उसका वेट था आपका 25 kg का। अब 3 और 5 की बात हमने कर ली, 4 की भी बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 4 मिशन जो है ये आपका कब लॉन्च होगा, 2027 में लॉन्च होगा। और इसका मेन एम क्या है कि मून पे जाके सैंपल्स जो हैं वो इंडिया में लाना, मतलब वो धरती पे लाना। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है इन मार्च 2025 द इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जॉइंटली डिलीवर द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ अ 232-bit microprocessor फर्स्ट इज योर विक्रम
3201 एंड सेकेंड आपको बताना है विच इज डेवलप फॉर द स्पेस एप्लीकेशन। तो अभी दो माइक्रो प्रोसेसर जो हैं 32 बिट के रिलीज किए गए हैं, हैंडओवर किए गए हैं, जिसमें से एक विक्रम 3201 है और दूसरा आपका है कल्पना 3201। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये जो दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन पार्टनरशिप विद योर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो आपकी चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी है, राइट। नाउ बात करेंगे विक्रम की। विक्रम 3201 जो है ये आपका एडवांस वर्जन है विक्रम 1601 का। ठीक है, विक्रम 1601 जो माइक्रो प्रोसेसर आपका था 16 बिट का, इसका एडवांस वर्जन लाया गया है विक्रम 3201 विच इज फर्स्ट फुली मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसको डिजाइन किया गया है कि जो आपका एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी लॉन्च व्हीकल की, उसमें ये आपका आराम से काम करेगा। ठीक है, एंड इट वाज फैब्रिकेटेड एट दी SCL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज 180 नैनोमीटर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, वहां पे इसको फैब्रिकेट किया गया है। नाउ बात करते हैं कल्पना 3201 की। तो ये आपका 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है विच इज बेस्ड ऑन दी स्पार्क V8 स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर वर्जन 8 रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये इस पे आपका बेस्ड है। फाइन, नाउ इसे डिजाइन किया गया है फॉर द कंपैटिबिलिटी विद द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल सेट, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको डिजाइन किया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इसरो की। इसरो के चेयरमैन है V नारायण, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 टाइटल। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है या कौन सी आपकी टीम है जिसने जो इंटरनेशनल मास्टर लीग का इनॉग्रल सेशन आपका हुआ था। बेसिकली इट इज़ अ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, जहाँ पे जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, वो यहाँ पे मैच खेलते हैं। ठीक है, तो इस बार जो इनॉग्रल सेशन आपका था, इस सेशन को जीता है इंडिया ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया मास्टर जो थी टीम, इंडिया की टीम, उसने जीता है इंटरनेशनल मास्टर लीग को, 2025 के टाइटल को जीता है। साथ में ही इंडिया ने हराया किसको था, वेस्ट इंडीज मास्टर को हराया था, या वेस्ट इंडीज की टीम को हराया था। इंडिया के जो कैप्टन थे वो थे सचिन तेंदुलकर, वहीं पे वेस्ट इंडीज के कैप्टन आपके थे ब्रेन चार्ल्स लारा। फाइन, पहला अवार्ड जो यहाँ पे था वो था 1 करोड़ का, और सेकेंड प्राइज आपका था 50 लाख का। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज ने। फाइन, विनर्स की बात कर लेते हैं। तो आपके जो इंटरनेशनल मास्टर लीग के विनर हैं, इनका नाम है अंबाती तिरुपति रायुडू, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर स्ट्रोक ऑफ द मैच जीता है 50K। देन मोस्ट 6 इन द मैच, इसका प्राइस मनी था 50K। प्लेयर ऑफ द मैच 50K, ये आपका दिया गया है इनको। वहीं पे शहबाज नदीम जो थे, इन्होंने गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड जीता था और मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर अवार्ड जीता था। फाइन, नाउ सीजन अवार्ड विनर की बात करें तो कुमार संगकारा, इन्होंने मोस्ट फोर्स इन द सीजन जीता था विद अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख। एंड शेन वॉटसन, इन्होंने मोस्ट 6 इन द सीजन का टाइटल जीता है विद अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद सिंह मेवार 81 member of a Udaipur Eastern Wild Royal Family and chairman of a HRH group of hotels passed away in which year he was honored with the Lifetime Achievement Award from the Hotelier India। तो अरविंद सिंह मेवार जो हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें 2021 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था होटलियर इंडिया के द्वारा। फाइन, ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ अ राजपूत किंग महाराणा प्रताप, एंड ये आपके चेयरमैन रहे थे हिस्टोरिक रिसोर्ट होटल ग्रुप ऑफ होटल्स इन उदयपुर, एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टीज ऑफ अ महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो इन्हें 8th एनुअल गाला WT इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया गया था 2012 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सल कल्चर एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड अगस्त्य अवार्ड इनको दिया गया था इन द 2001। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप फॉर अ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फीचर ऑफ PMIS।
तो पहला आपका स्टेटमेंट है, जो स्कीम है, इट टारगेट्स द एज 21 to 24 हु आर नॉट एनरोल्ड इन अ फुल टाइम एकेडमिक education or employment. Next is the scheme aims to provide internship opportunities in top 500 companies in India over a 5-year. Companies are expected to cover training cost and 10% of our internship expenses through their corporate social responsibility fund. Next statement says interns will receive 5,000 per month along with one-time payment of rupees 6,000. All of the above. तो इसमें से कौन सा फीचर आपका करेक्ट है रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये सारे ही आपके फीचर हैं आपके प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम के। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 24 होनी चाहिए और किसी फुल टाइम एकेडमिक जो एजुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट है आप उसमें एनरोल नहीं होने चाहिए। दूसरा कि टॉप 500 कंपनीज जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी, साथ में ही कंपनीज जो हैं आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट बेयर करेंगी। ठीक है, अब इसके जो इंटर्न्स होंगे इस स्कीम के, उन्हें पर मंथ 5,000 का अमाउंट दिया जाएगा और वन टाइम पेमेंट यहाँ पे दी जाएगी 6,000 रुपीज़ की। दे ऑल आर फीचर्स ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर ऑफ अ PMIS इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे आपकी जो PMIS स्कीम है, PMIS स्कीम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, इसको अनाउंस किया गया था 2024-2025 के बजट में और यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे क्या बोला गया था, ये प्रोवाइड करेगा 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन अ टॉप 500 कंपनीज। ठीक है, फॉर द 5 years, ओवर द 5 years। फाइन, अब इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था अक्टूबर टू दिसंबर 2024, जिसमें 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी बाय 280 कंपनीज अक्रॉस 25 सेक्टर। वहीं पे सेकेंड राउंड इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 में और ये खत्म होगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2025 और इसके दौरान 327 कंपनीज ने 1.18 लाख अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की है। फाइन, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स 135th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। तो रिसेंटली नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का 135th फाउंडेशन डे आपका हुआ था और इस दौरान इन्होंने एक बुक रिलीज की थी जिस बुक का नाम है थंबप्रिंट चंपारण इंडिगो पीस एंड स्पीक टू गांधी वॉल्यूम 3। ठीक है, इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया था। अब जो यहाँ पे इस इवेंट के दौरान एग्जीबिशन आपका हुआ था जिसका नाम है इंडियन हेरिटेज थ्रू आर्किटेक्चर और इसे इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ठीक है, नाउ बात करें नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की, तो इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 11 मार्च 1891 को कोलकाता में और बाद में इसको रीलोकेट करके जो है दिल्ली आपका ले आया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, based on the United Nations Conference on a Trade and Development Goal Trade Update March 2025 report, which of the following is incorrect regarding the global trade in 2024? तो रिसेंटली आपका UNCTAD की एक रिपोर्ट जारी हुई थी ट्रेड अपडेट, जिसमें मेंशन किए गए हैं कुछ आपके स्पेसिफिक पॉइंट, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड एक्सपैंडेड टू $33 trillion and increase of 3.7% from 2023। सो आपका क्या बोला गया है, $33 trillion का यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड हुआ है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2023 और 24 का कंपैरिजन यहाँ चल रहा है तो 3.7% का यहाँ पे जो है इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट है ट्रेड इन गुड्स सॉ अ 9% इंक्रीज इन 2024 कंट्रीब्यूटिंग $700 billion टू ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर लेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन 2024 विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 9%। तो देखो सर्विस सेक्टर मतलब ग्लोबल ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपके सर्विस सेक्टर ने। ठीक है, इससे पहले वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आपका ट्रेड है गुड्स में, इसमें 9% का जो है इंक्रीज हमें देखने को मिला है 2024 में। फाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस लोअर ट्रेड ग्रोथ देन डेवलपिंग कंट्रीज इन Q4 ऑफ 2024। तो जो Q4 था 2024 का, इसमें जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है एज कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है द साउथ ट्रेड सॉ द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 5% and 4% इन द Q4 ऑफ 2024।
ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि जो ट्रेड है आपका गुड्स में, इट सॉ द इंक्रीज ऑफ 2%, मतलब 2% का यहाँ पे जो है बढ़ोतरी हुई है, एंड इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी 500 बिलियन $, ठीक है, टू दी ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। फाइन, नाउ अब बात करते हैं इंडिया की। इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या बोला गया था कि इंडिया ने रजिस्टर किया है 8% क्वार्टरली इंपोर्ट ग्रोथ इन अ गुड्स ट्रेड इन अ Q4 ऑफ 2024। अगर हम इसे कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो 6% का यहाँ पे जो है हमें ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया का जो क्वार्टरली एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये आपका 7% था, एंड एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ हमें देखने को मिला है 2% इन द Q4 ऑफ 2024। वाइल इंडिया ने क्वार्टरली सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ देखी है 3% की, एंड एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ हमें मिली है सर्विसेज में 10% की। क्लियर है। नाउ UNCTAD की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं रेबेका ग्रेंस्पेन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज रिसेंटली इन मार्च नोटिफाइड द 10-year zero coupon bond of a power finance corporation as a zero coupon bond. What is the life period of this bond? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो रिसेंटली नोटिफाई किया गया है आपका बॉन्ड 10-year zero coupon bond ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी लाइफ आपकी है, इसकी लाइफ पीरियड आपका है 10 year 1 month का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, नाम क्या है इसका, 10-year zero coupon bond ऑफ अ PFC, 10 साल 1 महीना इसका जो है लाइफ पीरियड है। इशू डेट जो है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2027 रहेगी। मेच्योरिटी अमाउंट इसका है आपका 1 लाख पर बॉन्ड का, विद अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹49,546 पर बॉन्ड, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपके हैं ये 10 लाख के बॉन्ड रहेंगे, ये इशू किए जाएंगे यहाँ पे। साथ में ही जो ये बॉन्ड्स है इट कैरी अ इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर यहाँ पे मेच्योरिटी से पहले इसको बेच दिया जाता है। ठीक है, साथ में ही इसकी जो वैल्यू है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वैल्यू इसकी कम हो जाती है, वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड इफ द होल्डिंग पीरियड इज ओवर 12 months देन जो गेन है दे आर सब्जेक्ट टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑफ 12.5%। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं पुडुचेरी के बजट की। तो 13,600 करोड़ का बजट इनका आपका रिलीज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, जिसमें एलोकेशन की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का एलोकेशन है 216.87 करोड़ का। देन आपकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है फॉर द वुमेन हेडेड फैमिलीज, इसमें एलोकेशन आपका बढ़ा दिया गया है। जो मंथली असिस्टेंट जो होता है वो आपका बढ़ा दिया गया है 1000 रुपये से, इसे आपका 2500 कर दिया गया है। वहीं पे जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं इनके लिए जो आपकी असेसमेंट होती है फाइनेंशियल असिस्टेंट, आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो दी जाती है वो 500 रुपये बढ़ा दी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, इनके लिए असिस्टेंट क्या है आपकी 1 से 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं उनको 2000 रुपये की असिस्टेंट दी जाएगी। देन 6ठी से 10वीं क्लास के आपका 3000, और आपका जो 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको 4000 की असिस्टेंट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला गया है। देन आपका स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें फॉर द हायर एजुकेशन, तो ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं, जो परस्यू कर रहे हैं, उनको 1000 रुपये पर मंथ की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी फॉर द 3 years। इसके अलावा SC/ST वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए 526.81 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। नाउ बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके पुडुचेरी में फ्री राइस स्कीम आपकी चलाई गई थी। ठीक है, टू दी ऑल दी राशन कार्ड होल्डर्स, तो जिनके पास राशन कार्ड होता था उन्हें फ्री राइस यहाँ पे दिए जाते थे। इसके साथ साथ अब 2 kg वीट जो है पर मंथ वो भी दिया जाएगा। और फ्री राइस स्कीम के लिए कितना एलोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, 300 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है 3000 यूथ्स को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इनका किया जाएगा, अपग्रेड किए जाएंगे स्किल्स। ठीक है, थ्रू द CM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनको हाँ बेसिकली स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसके तहत जो असिस्टेंट है वो आपका बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 200 करोड़ का यहाँ पे एनुअल अमाउंट मतलब अमाउंट यहाँ पे दिया जाता था, अब ये बढ़ाकर आपका 300 करोड़ कर दिया गया है स्कीम का। ठीक है, देन आपका 100 एकड़ मल्टी प्रोडक्ट टूरिज्म जोन जो है ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ में ही बोला गया है जो मिड डे मील स्कीम है, इसमें एक जो आपका
मतलब स्कूल वर्किंग आवर्स जैसे 6 दिन होता है, ठीक है, तो 6 दिन में से 3 दिन यहाँ पे एग प्रोवाइड किया जाता था, अब बोला गया है कि सारे दिन यहाँ पे एग प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपका बोला गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हो तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, साथ में ही जो रोड टैक्स है इसमें 50% का कंसेशन भी आपको मिलेगा। फाइन। देन बोला गया है यहाँ पे कि 20 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है फॉर द रनवे एक्सपेंशन, ठीक है, पुडुचेरी एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए आपका 20 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। साथ में ही यहाँ पे जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है इन्होंने 25 करोड़ का प्लॉट जो है एलोकेट किया है ताकि जो पुडुचेरी गेस्ट हाउस है, नया पुडुचेरी गेस्ट हाउस, उसका कंस्ट्रक्शन हो सके। इसके अलावा आपका 10 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे एलोकेट किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बस स्टैंड। नेक्स्ट आपका बात करते हैं मध्य प्रदेश बजट की, जो आपका रिलीज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब टोटल बजट कितना है, 4.21 लाख करोड़ का है, और इसमें एलोकेशंस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 58,257 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, हेल्थ सेक्टर के लिए 23,535 करोड़, एनर्जी के लिए 19,000 करोड़ का, रूरल डेवलपमेंट के लिए 19,050 करोड़, एजुकेशन के लिए 44,826 करोड़ का, देन इंफ्रास्ट्रक्चर में 70,515 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 26,797 करोड़, देन अर्बन डेवलपमेंट में 18,715 करोड़ का, जिसमें से 2005 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है आपका जो कुंभ मेला होना है 2028 में, उसकी प्रिपरेशन के लिए। देन एसटी के लिए, एसटी वेलफेयर के लिए 47,295 करोड़ का दिया गया है एलोकेशन, वहीं पे एससी के लिए 32,633 करोड़ का, लाडली बहना स्कीम के लिए 18,669 करोड़ का एलोकेशन है, टूरिज्म सेक्टर के लिए 1,610 करोड़ का, फॉरेस्ट के लिए आपका 5,668 करोड़, देन सीएम माजरा टोला रोड्स स्कीम के लिए 100 करोड़ का एलोकेशन मिला है, देन जल जीवन मिशन के लिए 70,136 करोड़, चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना के लिए एलोकेशन है 5,220 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 2001 करोड़ का, देन चीफ मिनिस्टर कृषक उन्नति योजना के लिए 850 करोड़, गौ संवर्धन या एनिमल कंजर्वेशन के लिए आपका 505 करोड़ का एलोकेशन है, मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना के लिए 700 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 1,277 करोड़ का अलॉटमेंट यहाँ पे किया गया है। वहीं पे कुछ अनाउंसमेंट भी हुई है, जैसे 39 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज आपके सेटअप किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, देन आपका खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर जो है वो आपका सेटअप किया जाएगा, जिसमें एक आपका वन फुली इक्विप्ड स्टेडियम जो है वो डेवलप किया जाएगा हर एक असेंबली सेगमेंट में, क्लियर है, जो एक तरह से हेलीपैड का यहाँ पे काम करेगा। देन जो बजट है यहाँ पे प्रपोज किया गया है टू प्रोवाइड ₹5 पर लीटर टू द मिल्क प्रोड्यूसर अंडर योर सीएम डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है वर्ल्ड किडनी डे, ये सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 13 मार्च को हमने इसे ऑब्जर्व किया था। इसका थीम था आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। फाइन। अब बात करते हैं इंडिया में आपके जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं, इससे 1 मिलियन में 800 लोग जो है इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन लोगों की, तो उसमें से सिर्फ आपका 800 लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, एंड इनमें से भी जो एंड स्टेज रीनल डिजीजेस होती हैं वो आपकी 150 से 200 लोगों, मतलब 150 से 200 लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड रोटरैक्ट डे, ये आपका 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 57th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था, और वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है जिस वीक में आपका वर्ल्ड रोटरैक्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे इस बार ये आपका 10 से 16 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे की। इसको हमने ऑब्जर्व किया था 14 मार्च 2025 को, 18वां एडिशन इसका था, और इसका थीम था मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी। फाइन। नेक्स्ट है नेशनल वैक्सीनेशन डे, इसको ऑब्जर्व किया गया था 16 मार्च को, एंड हम 16 मार्च को इसे क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 1995 में ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसका आपका पहला डोज दिया गया था 1995 में 16 मार्च को, इस वजह से नेशनल वैक्सीनेशन डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ 2012 में WHO ने इंडिया को रिमूव किया था एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन से। साथ में ही 2014 में
WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जिसमें इंडिया आपका इंक्लूडेड है, इसे सर्टिफाई किया गया था. इट वॉज सर्टिफाइड पोलियो फ्री बाय द रीजनल पोलियो सर्टिफिकेशन कमीशन. नेक्स्ट आपका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे. तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 मार्च को. इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टू कॉमरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन द ईयर 1801. ठीक है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करें, इसके कारण डीजी आपके हैं संजीव गुप्ता. हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.